दोस्तों, क्या एक 22 साल की भोली वाली कॉलेज स्टूडेंट जिसे गांव के सारे बच्चे बड़े प्यार से दीदी कहते हैं, क्या वो किसी 5 साल के मासूम की सांसें हमेशा के लिए छीन सकती है? इमेजिन करके देखिए, एक 5 साल की बच्ची अपने ही घर के आंगन से अचानक गायब हो जाती है और उसके अगले ही दिन गांव के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें वो डरती हुई बच्ची रोते हुए कह रही है, मेरी बड़ी अम्मा मुझे धमकाती है। लेकिन जब इस मिस्ट्री का सच सामने आया तो बड़े बड़े पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये 18 ऐसे कांड की शुरुआत थी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक ऐसी साजिश जिसमें दिमाग इतना शातिर लगाया गया कि आप खुद बोल उठेंगे, ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? समय को थोड़ा आगे ले चलते हैं। तारीख थी 22 मार्च 2026। बिहार के मोतिहारी जिले का एक छोटा सा गांव है हीरापट्टी। गांव के बाहर के खेत उस दिन बिल्कुल शांत थे, लेकिन तभी कुछ किसानों की नज़र खेत में पड़ी एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ एक 5 साल की मासूम अंशिका, उसका बेजान शरीर पड़ा हुआ था। खबर आग की तरह फैलती है, परिवार वाले भागते हुए आते हैं। अंशिका के पिता दीपक और मां रागिनी का रो रो कर बुरा हाल था। बच्ची के गले पर किसी तेज धार वाली चीज से गहरे निशान थे। उस मासूम को बड़ी ही बेदर्दी से हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या थी पता है? वहाँ जमीन पर उस बेजान शरीर के पास एक तेज धार वाली चीज तो पड़ी ही थी, पर उस पर लाल रंग का एक भी दाग नहीं था, एकदम साफ। अब आप खुद सोचो, अगर उसी से उस मासूम की ज़िंदगी ख़त्म की गई तो वो इतनी साफ कैसे थी? पुलिस को समझ आते देर नहीं लगी कि जो कोई भी इस तरीके के पीछे है वो उसके साथ एक बहुत बड़ा और गहरा माइंड गेम खेल रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस अभी कड़ियाँ जोड़ ही रही थी कि अचानक वही ऑडियो पूरे गांव में आग की तरह वायरल हो जाता है। ऑडियो में आवाज़ उसी मासूम अंशिका की थी। वो उसमें कह रही थी कि मेरी बड़ी अम्मा मुझे हमेशा धमकाती है, मारती है और वो मेरी सांसें छीन लेना चाहती है। ये ऑडियो सुनते ही पुलिस एक्शन में आती है और बिना वक्त बर्बाद किए अंशिका की बड़ी अम्मा को उठा लेती है। पर थाने में बड़ी अम्मा रोते हुए कहती है, साहब मैं अपनी भतीजी के साथ ऐसा क्यों करूँगी? ये सब झूठ है, किसी ने उसे बहका कर ये बुलवाया है। पुलिस को भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑडियो बहुत स्ट्रेटेजिकली उस बच्ची से रिकॉर्ड करवाया गया था। तभी पुलिस टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेती है और साइबर सेल पता लगाती है कि ये ऑडियो किस मोबाइल से अपलोड हुआ है। पता चलता है कि मोबाइल किसी और गांव का एक महिला का है। पुलिस जब उस महिला के पास पहुंचती है तो वो कहती है, साहब मेरा फ़ोन तो कुछ महीने पहले हीरापट्टी गांव में मेरे एक रिश्तेदार अमर राय के घर में चोरी हो गया था। पर उस फ़ोन में तो उस औरत के अपने सिम ब्लॉक करवा दिए थे। बिना सिम के नए व्हाट्सएप से ऑडियो अपलोड कैसे हुआ? हॉटस्पॉट, किसी ने उस चोरी के मोबाइल को हॉटस्पॉट देकर वाईफाई से कनेक्ट किया था और जब हॉटस्पॉट का आईपी एड्रेस ट्रैक हुआ तो दोस्तों पता चला हॉटस्पॉट किसी और का नहीं, उसी अमर राय का था जिसके घर मोबाइल चोरी हुआ था। पुलिस अमर को पकड़ती है, पर अमर कहता है, साहब मैं तो अपना हॉटस्पॉट किसी को देता ही नहीं। तो घर में और कौन था जो उसका फ़ोन यूज करता था? उसकी 22 साल की छोटी बहन, बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट शिल्पी कुमारी। पुलिस जब शिल्पी को अरेस्ट करके सख्ती से पूछताछ करती है तो जो सच बाहर आता है वो रूह कपा देने वाला था। अंशिका को खामोश नहीं किया था, उसने कबूल किया कि वो इससे पहले 18 अलग अलग कांड कर चुकी थी। पर इस बदले की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? कहानी थोड़ी पीछे जाती है साल 2024 में। शिल्पी को अपने ही गांव में एक लड़के नीतीश कुमार से मोहब्बत हो जाती है। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, पर गांव और समाज का अक्सर प्यार आसानी से मुकम्मल कहाँ होता है। नीतीश के दादाजी, जिनका नाम राम अयोध्या था, उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि एक दिन शिल्पी के घर आ धमके। झगड़ा इतना बढ़ गया कि राम अयोध्या ने सबके सामने शिल्पी पर हाथ उठा दिया। उस दिन के बाद नीतीश ने शिल्पी के सारे रिश्ते तोड़ दिए। प्यार टूट गया, ब्रेकअप हो गया, पर शिल्पी आम लड़कियों की तरह रो रो कर या उदास होकर चुप नहीं बैठी। उसके अंदर आग जल उठी, बदले की आग। साल 2025 में उसने बदला लेने का खौफनाक शुरुआत की। एक रात जब राम अयोध्या अपने बरामदे में गहरी नींद सो रहे थे, शिल्पी ने चुपचाप उनके बिस्तर पर तेल छिड़का और आग लगा दी। उसने आग इतनी चालाकी और प्लानिंग से लगाई कि सबको लगा कि ये कोई एक्सीडेंट या शॉर्ट सर्किट है।
किसी को उस भोली दीदी पर शक तक नहीं हुआ। हॉस्पिटल में राम अयोध्या ने दम तोड़ दिया और यहाँ से शिल्पी का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब उसका अगला निशाना थी उसके पड़ोस में रहने वाली रागिनी यानी अंशिका की माँ, क्योंकि उसके दिमाग में ये वहम बैठ गया था कि रागिनी ने ही नीतीश को भड़काकर उससे दूर किया है। और दूसरा निशाना थी अंशिका की बड़ी मम्मी, जिसके तानों की वजह से शिल्पी ने अपने ही घर में बुरी तरह पिटाई हुई थी। शिल्पी ने तय कर लिया, एक तीर और दो शिकार। अब सुनिए कि इस खौफनाक साजिश को अंजाम कैसे दिया गया। घटना के ठीक 2 महीने पहले ही शिल्पी ने ऑनलाइन एक तेज धार वाली चीज़ ऑर्डर की, पर खुद के फ़ोन से नहीं, अपनी भाभी की बहन के फ़ोन से, ताकि ट्रैक ना हो सके। उसके बाद एक मोबाइल चोरी करवाया, और वो भी किसके ज़रिए? उसी मासूम 5 साल की अंशिका के ज़रिए। जब एक रिश्तेदार उनके घर आई थी, मोबाइल मिलते ही दोनों सिम निकाल कर तोड़ कर फेंक दिया। उसके बाद आता है 20 मार्च 2026। शाम के करीब 5 बजे। मौसम बहुत ख़राब था, काले बादल, तेज हवाएं और हल्की हल्की बारिश। अंशिका अपने घर के बाहर कुएं के पास अकेली खेल रही थी। शिल्पी वहां आती है, एकदम मीठी आवाज़ में बोलती है, बेटा चॉकलेट खाओगी? आओ मेरे साथ। मासूम बच्ची उस शैतान दीदी के पीछे पीछे चली आती है। उसे क्या पता था कि उसकी ये आखिरी चॉकलेट होने वाली है। घर आकर शिल्पी हम सबसे पहले अपना चोरी किया हुआ फ़ोन निकालती है और अंशिका को लालच देकर वो ऑडियो रिकॉर्ड करवाती है। बोलो कि बड़ी अम्मा धमकाती है। बच्ची को क्या पता था कि वो अपने ही अंजाम की आखिरी बातें बोल रही है। ऑडियो रिकॉर्ड होते ही शिल्पी उस बच्ची को घर के पीछे ले जाती है और फिर उसने उस मासूम की सांसें हमेशा के लिए छीन ली। पूरा फर्श लाल रंग से सन चुका था। उसने उस बेजान शरीर को एक बाल्टी में भरा और अपने ही घर के छज्जे पर छुपा दिया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव अपनी बच्ची को ढूंढ रहा था, वो खेत में गई, शरीर को वहां फेंका। और ध्यान से सुनिए उसकी चालाकी। जिस चीज़ से उसने मासूम को खामोश किया था, उसे अपने घर में ही छुपा दिया और खेत में एक दूसरी बिल्कुल साफ सुथरी तेज धार वाली चीज़ रख दी, ताकि पुलिस घूमती रहे। अगले दिन सुबह वो आराम से उठी, नहाई धोई और दोस्तों अपने गांव में महायज्ञ में जाकर भगवान की पूजा की। सोचिए अंदर से किस हद तक खोखली हो चुकी थी वो। पुलिस को जब उसने ये सब बताया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उसका अगला शिकार कोई और नहीं, खुद उसकी सगी माँ और उसका छोटा भतीजा होने वाले थे। दोस्तों एक बात तो तय है कि इंसान का कर्म सच में कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। शिल्पी ने सोचा वो कानून और किस्मत दोनों की आंखों में धूल झोंक देगी, पर एक छोटी सी टेक्निकल गलती, एक हॉटस्पॉट कनेक्शन ने उसका पूरा पर्दाफाश कर दिया। गुस्से और बदले की आग इंसान को किस हद तक गिरा सकती है, ये उसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। अब इस पूरी दर्दनाक कहानी में सबसे बड़ा गुनहगार आप किसे मानते हैं? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। खुद शिल्पी, जिसका दिमाग बदले में इतना अंधा हो गया कि उसने एक बिल्कुल मासूम बच्ची की ज़िंदगी छीन ली, या वो हालात और समाज जिन्होंने एक छोटी सी लव स्टोरी पर इतना कलेश किया कि एक नॉर्मल स्टूडेंट बदले की आग में मास्टर बन गई, या पुलिस का वो शुरुआती सिस्टम जिसमें राम अयोध्या के केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, जिसकी वजह से शिल्पी के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने इतने बड़े बड़े कांड किए। आपका जवाब जो भी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे आपके थॉट्स का इंतज़ार रहेगा। अपनों का ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों के इरादों को वक्त रहते पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं हूं मनीष, मिलता हूं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।